झांसी जिले के ग्राम हरदुआ में रहने वाले एक गरीब दलित परिवार की बेटी शादी के दिन कुछ दिन पहले गांव का ही एक दबंग युवक बहला फुसलाकर भाग ले गया। लड़की के पिता नाथूराम ने बताया कि गांव के दबंग परिवार का दमन विपिन पटेल पुत्र महेंद्र पटेल भाग ले गया था। जब सारा देश दीपावली पर्व की खुशियां मना रहा था, तब ये परिवार अपनी पुत्री के गम में डूबा था। नाथूराम के अनुसार उसने 8 अक्टूबर को ये सूचना पुलिस को दी थी। नाथूराम जब सत्येंद्र पटेल और महेंद्र पटेल के घर गया तो उन्होंने दमगाई दिखाई हुई और उसे धक्का कर भगा दिया। नाथूराम के अनुसार उसकी पुत्री 1 लाख रुपए नकद और घर का जेवर लेकर भाग गई। आज परिवार अपनी पुत्री की वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं झांसी जिले के थाना एरज के अंतर्गत ग्राम हरदुआ में। और जब पूरा देश दिवाली की एक उत्सव जो भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा था, उस वक्त हरदुआ गांव में एक ऐसा परिवार जो गरीबी की रेखा में जी रहा है और उसकी पुत्री की लगभग शादी तय हो चुकी थी। उसके बाद गांव के ही एक युवक ने उसको बहला फुसला कर ले गए। तो ऐसे लोग जो जिस तरीके से जो मतलब ये वारदात हुई है, घटना हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ उनके से जो नाथूराम जी हैं कि आखिर आपने अभी तक जो आगे आपने एफआईआर वगैरह की है, क्या क्या किया आपने अभी? आपका नाम? नाथूराम है सर। अच्छा, क्या हुआ था? मेरी पुत्री गई थी उते स्कूल पढ़ने के लिए। हाँ, रोज जाती थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ है, मुझे पता लगा कि 8 बजे सुबह निकल गई, फिर पता नहीं लगा। फिर विपिन विपिन ले गया भाई। विपिन कौन? पटेल। विपिन पटेल। विपिन पटेल के पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? महेंद्र पटेल। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई कि वो मेरी लड़की को लेके चला गया? वो पहला भी हंसता हो गया था सर, सुबह बोले थे गम खाओ, अब रफा दफा कर दो, रपूटा रपाटी ना करो साहब। आपने एफआईआर की अभी? हाँ अभी करी, पहला नहीं करी थी साहब। हाँ, तो अब क्या हुआ? लगभग कितने दिन हो गए आपकी एफआईआर किए हुए? लगभग हो गए होंगे हमारे 8 तारीख को है वो जो केस आज अच्छा के 15 दिन तो हो भी जा रहे हैं सर। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी हुई है अभी आपको? अभी नहीं मिली। सुनने में आया कि उसकी शादी भी तय हो गई थी। हाँ शादी हो गई थी, उन्हें कर रहे थे हम शादी को, वो छिड़ा छाड़ी लड़का को। हाँ, हाँ जी। तो जब वो गई घर से तो क्या ले गई आपके घर से? हमारे घर से ले गई है कि 1 लाख रुपया, हम्म, वो घर वाली को जेवर। जेवर? हाँ। जेवर कौन सा ले गई वो आप? एक सोने की अंगूठी है थी। नहीं नहीं नहीं, जो उसके गोदी में डला था वो वाला कि आपके घर का? घर का। घर का जेवर ले गई। ये इनकी स्थिति है। और जो जो प्रशासन होता है इस वक्त, जो कानून व्यवस्था होती है, लोग कहते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है, लेकिन जहाँ तक देखा जा सकता है कि कानून का जो दायरा आता है वो लगभग गरीब की झोली में ही आता है। तो प्रशासन से, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका यही उद्देश्य है कि जो भी क्राइम हो तत्काल प्रभाव से ढूंढा जाए और ऐसे लोगों को जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र खरे, CGN TTN न्यूज़ झांसी।